नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्वाध्याय 2 का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किसी एक निश्चित परीक्षा में सामान्य रूप से 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। 6 विद्यार्थियों के एक समूह में से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो। उस घटना की संभावना ज्ञात करनी है। हमें उत्तीर्ण की संभावना ज्ञात करनी है, मतलब हमारी सफलता हो गई उत्तीर्ण। P बराबर उत्तीर्ण और Q बराबर हो गया अनुत्तीर्ण। और आपको अनुत्तीर्ण का संभावना दे रखी है, यानी Q बराबर 40/100, यानी दिया गया है आपको 4/10, यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी Q की कीमत हो गई 2/5। अब इस पर से हम 2/5 का, यानी इसको अगर कट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस पर से हम P की कीमत ज्ञात करेंगे 1 - Q, तो ये होगा 1 - 0.4, यानी ये हो जाएगा 0.6। P की कीमत हो गई, Q की कीमत हमने ज्ञात कर ली है। 6 विद्यार्थियों के एक समूह में से, यानी n बराबर 6 में से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो। कम से कम 4 विद्यार्थी का मतलब होता है कि 4 या उससे अधिक। कम से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण, अर्थात 4 या उससे अधिक। 4 या उससे अधिक मतलब एक लिमिट है हमारी 6 तक की। मतलब आपको x बराबर ज्ञात करना है P4 + P5 + P6। मतलब ये तीनों की कीमत ज्ञात करने के बाद हम कीमत ज्ञात करेंगे P < = 4। सॉरी, ये हो जाएगा Px < 4 बराबर P4 P5 P6। अब हमें सारी कीमत मिल गई है। अब हम समीकरण की मदद से और सूत्र की मदद से फटाफट कीमत ज्ञात कर लेंगे। NCx × P की घात x × Q की घात n - x। पहले हम ज्ञात करेंगे P4, तो 64 गुणे 0.6 की घात 4 गुणे 0.4 की घात 6 - 4। तो 64 का मूल्य होता है 15 और इसकी 4 घात करेंगे तो आएगा 0.1296 गुणे 0.4 की घात 2, तो 15 गुणे 0.1296 गुणे 0.4 की घात 2 करेंगे तो आएगा 0.16 और सभी का गुणाकार करेंगे तो आएगा 0.3110। फिर हम ज्ञात करेंगे P5, तो ये हो जाएगा 65 गुणे 0.6 की घात 5 गुणे 0.4 की घात 6 - 5। 65 का मूल्य होता है 6 और इसकी 5 घात करेंगे तो आएगा 0.0778। 0.4 की घात 1 मतलब 0.4 और इसका करेंगे गुणाकार तो आएगा 0.1866। अब ज्ञात करेंगे हम P6, तो 6 × 0.6 की घात 6 गुणे 0.4 की घात 6 - 6। इसका मूल्य होगा 1 गुणे इसकी घात 6 करेंगे तो आएगा 0.0467 और इसकी घात 0 हो गई, यानी इसका मूल्य होगा 1, तो ये हो जाएगा 0.0467। और हमें ज्ञात करना है Px > 4, यानी P4 + P5 + P6। कीमतों को प्लस कर दिया जाएगा। 0.3110 + 0.1866 + 0.0467, तो इसका टोटल हो गया 0.5443। ये हो गया आपका आंसर, यानी कम से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण, उसकी संभावना है कि 0.5443। ये आपका क्लियर है। सवाल 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। विपद वितरण के सवाल हैं सारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक बॉक्स में 3 लाल और 4 सफ़ेद रंग के गेंद हैं। उसमें से 4 गेंदों का चुनाव पूर्ति सहित विधि से किया जाए। 3 लाल हैं प्लस 4 सफ़ेद, यानी टोटल गेंद आपके हो गए टोटल 7 गेंद।
उसमें से 4 गेंदों का चुनाव पूर्ति सहित विधि से किया जाए। यानी n बराबर आपको दिया गया है 4 गेंदों का आपको चुनाव करना है। तो 2 गेंद लाल और 2 गेंद सफ़ेद रंग के मिले तथा चारों गेंद सफ़ेद रंग के मिले, उस घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सफलता की संभावना ज्ञात कर लेंगे। तो P बराबर हम रखेंगे लाल गेंद पसंद, लाल गेंद चुना जाए। मतलब हमें सफलता कोई भी लेनी है, आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, लाल भी, हम यहाँ लाल ले रहे हैं। लाल गेंद चुना जाए, नहीं लाल गेंद पसंद किया जाए। तो लाल गेंद कितने हमारे पास 3, और टोटल गेंद कितना है 3/7, यानी पी की कीमत हो गई 3/7। तो क्यू बराबर लाल गेंद चुना जाए, तो क्यू बराबर क्या होगा, लाल गेंद न चुना जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाल गेंद न चुना जाए, अर्थात क्या चुनेंगे हम, सफ़ेद गेंद, ये निष्फलता हो गई, अर्थात सफ़ेद गेंद चुना जाए। तो सफ़ेद गेंद हमारे पास कितना है 4/7, यानी क्यू भी मिल गया हमें, पी भी मिल गया, n बराबर 4 है। अब आपको पूछा क्या है, नंबर 1, 2 गेंद लाल और 2 गेंद सफ़ेद रंग के मिले। दो गेंद लाल और 2 गेंद सफ़ेद रंग के मिले, इसकी संभावना आपको ज्ञात करनी है। और आपने सफलता को क्या माना है, लाल गेंद माना है। तो हम x बराबर कितना लेंगे, 2 लेंगे, यानी पी x बराबर 2 की कीमत हम ज्ञात करेंगे। सूत्र रखेंगे पी x बराबर NC(x) इंटू पी की घात x इंटू क्यू की घात n-x, यानी ये हो गया 4C2 गुणे 3/7 की घात 2 गुणे 4/7 की घात 4-2। 4C2 का मूल्य होगा 6, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका करेंगे तो 49 गुणे 4/7 की घात 2 हो जाएगा 6 गुणे 9/49 गुणे 4 चौक 16, 7 सते 49, और गुणाकार कर देंगे सभी का, तो ये हो जाएगा 864 भागे 2401, और इसका भाग दे देंगे तो आएगा 0.3599। अब आपको नंबर 2 पूछा गया है, चारों गेंद सफ़ेद रंग के मिले। इसका मतलब आपने सफलता क्या मानी है, लाल गेंद पसंद हुआ, लाल गेंद चुना जाए। तो चारों गेंद सफ़ेद रंग का पूछ रहा है, यानी मतलब x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 0, क्योंकि हम जो हमें सफलता रखनी है वही हमारा x गिना जाता है। आपको क्या कहा है कि चारों गेंद सफ़ेद ही होना चाहिए, तो यानी लाल एक भी नहीं होगा। तो पी x बराबर हम 0 का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो C60 गुणे 3/7 की घात 0 गुणे 4/7, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4-0, 4C0 का मूल्य होता है 1, किसी भी संख्या की घात 0 होती है 1, और ये 4/7 की घात 4, तो ये हो जाएगा 1 × 1 गुणे 4 की घात 4 मतलब 256, और 7 की घात 4 मतलब 2401, और इसका भाग दे देंगे तो कीमत आएगी 0.1066। ये आपका आंसर है, यानी द्विपद वितरण की मदद से हमने ये कीमत ज्ञात की है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कक्षा 10 में अध्ययन करते विद्यार्थियों की समष्टि में 50% विद्यार्थियों को चॉकलेट खाने की आदत है, ऐसा विदित हुआ है। इस सूचना की जांच करने हेतु 1024 आंकड़कों की नियुक्ति की गई। आंकड़क है टोटल संख्या, यानी कैपिटल N आपको यहाँ पे दे रखा है। प्रत्येक संशोधन में आंकड़क इन विद्यार्थियों की समष्टि में से यादृच्छिक रूप से 10 विद्यार्थियों का चयन करके चॉकलेट खाने की आदत के विषय में जांच करते हैं, यानी स्मॉल n हो गया आपका 10। तो 30% से कम विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत है, 30% से कम है, मतलब P 30% नहीं 30/100 हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका मतलब 10 में से 30, तो हम कीमत निकालेंगे तो आएगा 3, यानी 3 से कम विद्यार्थी चॉकलेट खाने की आदत है।
तो ऐसी जानकारी देने वाले आंकड़ों की अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी है वो ज्ञात करेंगे। हमें चॉकलेट खाने की आदत है वो ज्ञात करना, यानी सफलता हम मानेंगे p बराबर 50/100 आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/2 और इस पर से हमारा q भी आ जाएगा 1 - p यानी 1 - 1/2 यानी 1/2 p आ गया, q आ गया। कैपिटल N आपको दे रखा है यहाँ पे 1024 आंकड़क और स्मॉल n आपको यहाँ पे दिया है 10 और x हमें कितना लेना है, तो x बराबर पसंद किए हुए 10 विद्यार्थियों में से 30% से कम विद्यार्थी, मतलब इसकी कीमत, हम x की कीमत ज्ञात करेंगे तो ये कितनी आएगी, बराबर 10 × 30/100, तो आएगा 3 से कम। मतलब आपको ज्ञात करना है px 3 से कम यानी 0 भी हो सकता है, प्लस p1 भी हो सकता है, प्लस p2 भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 कीमत आपको ज्ञात करनी है और हम द्विपद वितरण का सहारा लेकर इसके सूत्र की मदद से हम कीमत ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा NCx × p की घात x × q की घात n - x। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे p0, तो ये हो जाएगा 10c0 गुणे p की घात x है, मतलब 1/2 की घात 0 गुणे 1/2 की घात 10 - 0। 10c0 का मूल्य होता है 1 गुणे इसका होगा 1 और 1/2 की घात 10 हो जाएगी यानी 1/1024, इसका मूल्य आएगा 1/1024। फिर निकालेंगे हम p1, 10c1 × 1/2 की घात 1 गुणे 1/2 की घात 10 - 1। 10c1 का मूल्य भी होता है 1, नहीं सॉरी 10 होगा इसका, 10 गुणे 1/2 की घात 1 मतलब 1/2 की घात 10 में से 1 गया 9 और इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 10/1024 और फिर हम ज्ञात करेंगे p2, तो ये हो जाएगा 10c2 × 1/2 की घात 2 गुणे 1/2 की घात 10 - 2। तो 10c2 का मूल्य ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 10c2 का मूल्य हो जाएगा 45 और 1/4 गुणे 1/2 की घात 10 में से 2 गया 8 और इसका भी मूल्य हम निकालेंगे तो ये भी आएगा 45/1024। और हम अब लास्ट में हमें निकालना है जो px <3, तो ये हो जाएगा p0 प्लस p1 प्लस p2। जो हमने कीमत निकाली है p0 की 1/1024, p1 की निकाली हमने 10/1024 और p2 की निकाली हमने 45/1024। अब सबका हर समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, 1 + 10 + 45, तो ये हो जाएगा 56/1024। हाँ, कुल आंकड़क आपको n बराबर दिए हैं 24 और सवाल में क्या पूछा गया है कि ऐसी जानकारी देने वाले आंकड़कों की अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। तो आंकड़कों की अपेक्षित संख्या ज्ञात करेंगे हम, यानी जो कीमत है उससे हम n का गुणाकार कर देंगे कैपिटल N का, तो संख्या बराबर n गुणे px। तो n की कीमत कितनी है 1024 और p की कीमत हमने ज्ञात की px <3, तो 1024 गुणे 56/1024 कीमत आएगी 56। ये आपका आंसर है।